अजलान बहुत जल्दी बेहतरी आ रही है। वैसे एक्सरसाइज करने से काफी ज्यादा फायदा हुआ है मुझे। जबरदस्त। अच्छा अजलान, क्या वाकई आज नूरापा के रिश्ते के लिए लोग आने वाले हैं? यार जो भी हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे हैरत नहीं हो रही है। वैसे तुम लोगों ने उरूज को भी इसी तरह मांगा था। खुदा के लिए वो मनहूस दिन याद मत दिलाओ मुझे यार, भूला हूं इतनी मुश्किल से। ठीक है, ठीक कह रहे हो। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो हम अपने घर वापस चले जाएं। मेरी जान तुम देख तो रही हो मैं कोशिश कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है ये। हो जाऊंगा मैं सही। हाय मेरे रब का शुक्र है, मेरी दुआएं एक एक करके कबूल हो रही हैं। माशाल्लाह आओ मेरे बेटा, बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मदद करूं? नहीं बस अरे सही अरे है। आराम से। माशाल्लाह। ला मुझे दो। आपका सफर कैसा रहा बाबा? वैसे थकन तो बहुत हुई, लेकिन एक ही दिन का सफर था, मगर जाना बहुत फायदेमंद हुआ। होटल बहुत खूबसूरत है अजलान। चले बाबा, ये तो अच्छी बात है। बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया मुस्तफा। वो लोग कितने बजे आएंगे? नूर बेटी, 1 घंटे में आ जाएंगे। लड़का समझदार है, मेरी बात को टाला नहीं, फौरन अपने बाप को फोन कर लिया। नूरापा, क्या आप वाकई शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी खोले। मरियम साहिबा, अजलान तकरीबन ठीक हो चुका है। बस इसमें थोड़ी और बेहतरी आ जाए तो हम अपने घर चले जाएंगे। इस पर भी बात होगी। पहले अजलान अच्छी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ इसके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है। तुम अकेली नहीं कर सकोगी। बहुत शुक्रिया, मगर इसके बाद हम दोनों मिलकर खुद संभाल लेंगे। लीजिए जी, हमारे फ्रूट का टाइम हो गया। मेरी जान जानती हो विटामिन के बगैर काम नहीं चलता। लीजिए जी, ये है विटामिन सी आपके लिए। अरे जाने मन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो आखिर ऐसा? तुम हिलो भी मत और इसे अपनी गोद में रख लो। उमर, इसे गोद में रख के क्या करूंगी? पता नहीं, बस सोचा नरम सा है तो अच्छा लगे। तंग मत करो खुदा के लिए। जी नहीं, इसे तंग करना नहीं कहते, बस थोड़ा सा विटामिन सी चाहिए। ये लो मेरी जान, ये खा लो। मैं भी खा लेता हूँ। क्या हुआ? कहा था ना, पतली होने लगती है मुझे, निकल नहीं पाती। वैसे कल मुझे मैदे को भी सब कुछ बताना पड़ गया था जनाब। उसने अंदर बच्चे का सामान देख लिया था। यही ना उमर, ऐसा ही तो मेरे साथ भी एक दिन हुआ था। मुझे वॉमिट हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, चुबा नहीं पा रही थी। मम्मी को बताना पड़ा। तो फिर कल सबको बता देते हैं, क्या हो जाएगा? या कह देते हैं शादी हो गई हमारी। देखते हैं कौन सी बात लोगों के दिल में ज्यादा लगती है। उमर, खुदा जानता है हम अपनी इस हालत पर हंस रहे हैं। बहुत शर्म आ रही है मुझे तो। शर्म क्यों आ रही है मेरी जान? हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। कुछ तो किया है हमने, लेकिन खूबसूरत काम किया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा बाबा आ गए। आओ आओ फराज, आओ, खुश आमदीद। शुक्रिया उस्ताद। सोचा जरा जाकर दूल्हे को देख लूं। अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो। अरे अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? हमने ऐसा क्या कह दिया? दोस्त चहबाले के बगैर शादी नहीं होती। बस दूल्हे की एक झलक देखनी थी। शुक्रिया, तुम कोई मौका मत छोड़ना। फराज, हाँ क्या हम ठीक कर रहे हैं?
अब ये सब छोड़े, सबके लिए यही बेहतर है। अच्छा रुके रुके, जरा देखने दे। रुके, हिले मत, आपको नहीं आता, मैं सब कर दूंगा उस्ताद। ये ठीक है। शुक्रिया। पता है आप बिल्कुल मशीन बन गए हैं। जज़ाकल्लाह। बाबा, ये सब कैसे हुआ यार? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा। आइए बाबा, हमारे मेहमान आए हुए हैं। बाबा ये मेरा दोस्त है फराज, फराज ये मेरे बाबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या तुम भी हमारे साथ आ रहे हो? नहीं, अब इतना भी नहीं। वही दोस्त है। चलो चलते हैं। यार मेरा कोई चाहने वाला है भी या नहीं? सुबह अम्मा का वार, अब नूर का। क्या मैं इस हाल तक पहुंचने वाला लड़का था? नहीं, नहीं था, नहीं हूं। ओप्सो, चलो भाई, टूथ। जनाब, हमारी आमद की वजह सबको मालूम है। क्या किसी और को भी आना था? नहीं तो किसी को बुलाया था क्या? नहीं। आप अपनी बात को जारी रखें अलवी साहब। जनाब, हमारी आमद की वजह सबको मालूम है। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान के मुताबिक आपकी बेटी नूर को मेरे बेटे इल्हामी के लिए। रुके, रुके। मरियम बेगम,
फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फराज, बताओ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? वो जनाब, यानी मैं भी आ ही गया यहाँ पर। क्यों आया था? मैंने बुलाया था। मैंने ही फराज को बुलाया था। मैंने सोचा फराज के बगैर ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, उस्ताद ने बुलाया, कहा तुम भी आओ, साइड फ्रेंड के बगैर शादी नहीं होती है ना उस्ताद? तो मैं आ गया। साइड फ्रेंड तो बस एक बहाना है शायद। क्या कह रही हो नाला? कुछ नहीं मुस्तफा, मजाक कर रही हूँ। ठीक है बेटा, जब आ ही गए हो तो अब बैठ जाओ। हम चौंक गए थे जब तुमने अचानक से कहा कि रुक जाओ। बस सारा फिल्मों वाला सीन हो गया। माफ कीजिएगा अलवी साहब, बराए करम आप जारी रखिए। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान के मुताबिक मैं आपकी बेटी नूर फातिमा को अपने बेटे इल्हामी के लिए मांगता हूं। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए बाइस खैर हो। हमें मंजूर है। अल्लाह आपसे राजी हो। बिस्मिल्लाह। मैंने इसे नहीं पिया है, पी लो, जल्दी पी लो, फायदा होगा। ये लो मेरे शहजादा बेटा। बस करें, अरे बहुत है। बेटा ठीक से खाओ ना, बिल्कुल अम्मी, नहीं बस खाते करें, तुम। काफी है। अरे डालने तो दो मुझे, रुको। अम्मी हाँ, बस करें, इतना खाओ। सारा खाना मैं नहीं खा सकता, ये सब जाया हो जाएगा। प्लीज अम्मी। अरे बेटा, ये तुम्हें अब भी बच्चा ही समझती हैं। सच कहूं तो तुम्हारे आने की खबर से ही बेचारी घबरा गई थी। अच्छा, ये अब और ज्यादा घबरा जाएंगी। मैं अब ज्यादा आऊंगा या शायद कुछ दिन यहीं रहूंगा। क्या हुआ? बाबा से झगड़ा तो नहीं किया तुमने? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की अम्मी। नहीं नहीं, कुछ तो है, कोई बात तो है जो तुम हमें नहीं बता रहे। चलो बिल्कुल है। बताओ हमें। हाँ, सुबह से तुम्हारा इस तरह से मुंह बना हुआ है। कौन? मैं? मेरा? आप लोगों ने खुद से कैसे समझ लिया? मेरा मुंह कब बना हुआ था भाई? जरूर कोई बात है बेटा, कुर्बान जाओ मेरे बच्चे। देखो मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी जान, कुछ हो जाएगा मुझे। जो भी बात है आराम से बता दो, खुदा का वास्ता। क्या हो गया यार? क्या कर दिया मैंने ऐसा? यहीं तो बैठा हुआ हूँ, क्यों परेशान हो रही हैं? जरूर कुछ है, मैं समझ गई हूँ। बहुत अहम बात है, मैं हाँ? साफ दिख रहा है। यार आप भी शुरू हो गए।
या मेरे अल्लाह। मेहते, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? अम्मी, हाय मेरे अम्मी! परवरदिगार, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं तो देखो यार, तुम्हारी अम्मी घबरा रही हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तंग नहीं करो इन्हें। सच बता दो, नहीं तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। हाँ, बताओ ना। बताओ। लेकिन देखें, किसी को नहीं, किसी एक को भी मत बताइएगा। मैं कसम खाता हूँ। बेटा मुझे मत डराओ, जो भी है बोल दो। ये देखो, रोटी को चूम रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। हुआ क्या है? जैना बाबा प्रेग्नेंट है। क्या? मेरा भी सेम ऐसे ही रिएक्शन था, बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था। सुबह आप कह रहे थे ना क्या बहन नहीं आएगी, क्या हुआ? आ रही है बहन। तुम बिल्कुल मत घबराओ, उसे जैनब कहते हैं, वो कभी भी बच्चा रखने के लिए राजी नहीं होगी। ऐसा मत कहो रेहान, क्या मतलब राजी नहीं होगी वो? आप गलत हैं। अभी मैंने बाबा से बात की है, उन्होंने बच्चा रखने का फैसला कर लिया है। ओह, वो उसे दुनिया में लाएंगे। या अल्लाह। अल्लाह खैर वाली औलाद दे। जब ये ताजा खबर ओनाल खानदान में गूंजेगी ना, तो हमें हर हाल में वहां होना चाहिए। लैला, बात सुने मेरी, मैंने आपसे अभी कहा था ना, याद है कि ये बात आप खुद से किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो किसी से भी सुन ले। तो प्लीज बेटा, तुम रेहान अंकल पर भरोसा रखो, मैं एतमाद की मिसाल हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, नहीं बताएंगे हम। अल्लाह का शुक्र है कि ये रात भी खैर से गुजर गई। बस अल्लाह शर्मिंदा ना करे। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। तुम ये क्या कह रही हो नूर बेटी? हम तुम्हारे माँ बाप हैं तो इसीलिए तुम्हारा रिश्ता करवा दिया। और तुम भी जानती हो नूर कि तुम्हारे पसंद के आदमी से और तुम क्या चाहती हो। वो आदमी तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, जबरदस्ती जैसे मैं कोई चीज हूँ आज शाम मुझे दे दिया। मुझ पर तरस नहीं आता। नूर बेटी, वो आदमी पूरी मस्जिद का इमाम है। अव्वल वो आधी रात को किसी औरत के साथ एक घर में रहने के गुनाह में नहीं पड़ेगा, और पड़ा तो जिम्मेदारी लेगा। बंद करो तुम अपने नखरे। आपने दुरुस्त कहा अब्दुल्ला साहब। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। जाओ जाकर आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शुक्रिया अम्मी, दुआ तुम आ रही हो मेरे साथ। थक गया हूँ मैं। चलो आ जाओ। मैं सोने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा नखरे हो गए इसके तो। मोहतरमा को तो लड़का भी पसंद नहीं आ रहा। अरे इसने खुद ही तो कहा था इमाम का, अब इसे क्या हो गया? अम्मी, नूर आपा को तवज्जो की आदत है, उन्होंने कभी किसी चीज की कमी देखी ही नहीं। शायद वो नहीं चाहती कि इमाम साहब मजबूरी में शादी करें, इससे उनकी शहजादे वाली शान में कमी आ जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। नाइला, बेहतर है हम इसमें ना पड़े। मुस्तफा बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो कुछ उसने हमसे मांगा हमने लाकर उसके सामने रख दिया, और देखो क्या नतीजा निकला। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो अपने घर की हो जाएगी। चलो नाइला, हम चलते हैं। मुझे चुप कराने के लिए उठने का कह रहे हो? हाँ नाइला, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो फजूल बोलती हो। अच्छा ठीक है। बताएं आपका सफर कैसा रहा? अच्छा ही रहा, शुक्र है वक्त पर काम खत्म हो गया। खैर खैरियत से वापस आ गए। अच्छा है, चलें अब सो जाएं। वैसे भी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हल्के पड़ गए हैं। इस उम्र में अब्दुल्ला साहब इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत काम कर लिया, छोड़े अब बच्चों को काम करने दीजिए। मरियम बेगम, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मैं अपने काम जारी रखूंगा, ठीक है? वैसे भी हमने कौन सा ज्यादा जीना है, क्या पैसे कब्र में ले जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ आपसे जरा आराम कर ले आप, मगर आप अपनी करते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अब चलते हैं। मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मैं आ गया हूँ और अब सोने जा रहा हूँ। यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ? सामने कागज कलम फाइल कुछ भी नहीं है।
तुमसे बात करने के लिए इंतजार कर रही थी। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया। इस बार मैं ही कुछ ज्यादा आगे निकल गई। तुम ठीक कह रहे थे। अम्मी, ये आप ही है ना? कहीं खलाई मखलूक ने अगवा करके कोई चिप तो नहीं लगा दी? फजूल मजाक मत करो फराज। बैठो जरा मेरे पास। ऑफिस में जो तुमने कहा था, हर मसले को काम में खुद को झोंक कर नजरअंदाज करना, तुम बिल्कुल सही थे। आप वाकई मेरी बात मान रही हैं? मेरी अम्मी, वो मेरी प्यारी अम्मी, क्या हुआ? कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं? बकवास बंद करो फराज, जरा मुझे सुनो। क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, मैं संजीदा बातों को मजाक में बदलकर जज्बाती होने से बचता हूं। हम सभी थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं। शायद काम करना मेरे लिए बहुत पहले से, बल्कि हमेशा से इबादत जैसा रहा है। मुश्किलों के मुकाबले में खुद को इसी तरह महफूज रखा। अगर मुझसे मजबूत होने की ये ढाल हटा ली जाए तो पीछे क्या बचेगा? मैं बताता हूं अम्मी, पीछे क्या बचेगा। एक बहुत खूबसूरत औरत। अम्मी, आप मजबूत बने बगैर भी बहुत खूबसूरत है, माने मेरी बात। छोड़ दे सब, ना अपनी जिंदगी मुश्किल बनाए, ना ही अपने इर्द गिर्द वालों की। इसी में बेहतरी है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। सच में? कह रही हूं ना, कोशिश करूंगी। ये नहीं कह रही कि कर ही लूंगी। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत है। यानी इंसानियत के लिए छोटा, अरे नहीं, आपके लिए छोटा मगर इंसानियत के लिए बड़ा कदम। हद है फराज। तुम इस हाल में कहां से आ रही हो? नूर का रिश्ता मांगने गए थे हम। क्या? बिल्कुल, हम नूर का रिश्ता इल्हामी उस्ताद के लिए मांगने गए थे अम्मी। फराज, तुम पागल हो गए हो? तुम वहां क्यों गए थे बेटा? नहीं अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। कभी कभी मजबूत बनने के लिए दौरे मुझे भी पड़ जाते हैं, मगर आज तो अम्मी मेरा दिल ही टूट गया। बिल्कुल पागल हो तुम। इधर आओ मेरे पास, यहां मेरी जान। अरे ठीक है बस, मुझे ऐसी बातों की आदत नहीं है बस। यही हम सब के लिए बेहतर है बेटा। अपनी माँ पे भरोसा रखो। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ आराम करने। शब बखैर अम्मी। नूर, बस सोई तो नहीं थी? देखने आई थी मैं। आ जाए मैरी। तो चलो बताओ, हमारी नई दुल्हन क्या कर रही है? उलझ गई हूँ मैरी। लड़की, ये फराज का आखिरी वक्त का सरप्राइज क्या था? मत पूछे, मैं तो डर गई कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। पागल है। फराज की ये सारी हलचल हमें थोड़ी अच्छी भी लगी है। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है मैरी? कसम से मैं बहुत डर गई थी उसे देखकर। अगर बाबा को पता चल जाता, कयामत आ जाती। तुम एक काम करो, जानती हो, अपना सर तकिए पे रखो, जरा सोचो। यानी आज जो कुछ भी हुआ है तुम उस पे गौर करो। तुम ठीक हो तो बाकी सब बेमायनी है। लड़की, तुम तो मेरे पास इल्हामी इल्हामी करके रो रही थी। देखो अब मंगनी हो गई है। वो मंगेतर से ज्यादा तो कुर्बानी की जानवर जैसा लग रहा है मैरी। मजबूर हो गया है वो, सच ही है। उसे थोड़ा वक्त तो दो, जरा रुको, ठहरो, फिर देखो क्या होता है।
खुद को इतना मत उलझाओ नूर। जो होना था हो गया। ये जो हो गया सो हो गया वाला दिलासा मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं जानती हूँ इंसान आदी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, खुद को दुख मत दो, सो जाओ आराम से। आप ना होती तो मैं किससे दिल की बातें करती। मैं हमेशा सुनने को मौजूद हूँ मेरी जान। सो जाओ, कल बात करते हैं। सो गई। ठीक है। ओए, कितनी अजीब शाम थी ना आज। हमारे खानदान में तो इसे आम सा दिन कहते हैं, है ना? तुम तो अपनी फैमिली का बाकायदा मजाक उड़ाने लगे हो। सच कहूं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं अब मेरे। जाहिर है मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ इससे। अब क्या बोलूं, आदत हो गई है। क्या कर रहे हो अजलान? ये मत कहना कि सुबह सवेरे उठकर काम पर जाना है तुम्हें। सुबह उठूंगा तो जल्दी, लेकिन काम पर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा मैं। अरे असलान, इस हालत में कैसे सरप्राइज? खुदा के लिए तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। एक मिनट रुकना जरा। इस हालत से क्या मतलब है तुम्हारा? ये बार बार मत कहो कि मेरी हालत में खराबी है। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही, मगर मुझे तुम्हारी वाकई फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, ठीक है? चलो तुम सो जाओ, जल्दी से बातें मत करो ज्यादा। कहीं तुम मुझे अगवा तो नहीं करने वाले फिर से? बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। चलो सो जाओ, सुबह पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। तुम अब तक सोई नहीं? अरे नहीं, जरा दिल हल्का कर रही थी लेटी हुई बस। कैसा दिल हल्का करना? कल तो बड़ा दिन है। मैं कह रही हूँ तुम्हारा ऑपरेशन है। तुमने कहा था आराम करूंगी, ऊपर भी नहीं आई। अरे नहीं यार, बस थोड़ा सा आराम किया है, जहन को सुकून दिया है। और इस हजूम में क्यों जाऊं? फोन नंबर भी दिया था लेकिन मुझसे ने फोन नहीं किया। हाँ, असल परेशानी तो वही है। अरे यार अगर वो वाकई शादीशुदा हुआ तो? अरे ऐसा मत कहो यार। अब मैं क्या करूं जो मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप पसंद है? ऐसी जगहों पे रुलना रोना, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह जो तुम्हारे लायक हो वो दे। और क्या कहूँ यार, वैसे वो फोन नहीं करेगा, इंतजार मत करो उसका इस वक्त। वो तो मुर्गी की तरह सो गया होगा। फोन नहीं करेगा, बस बता रही हूँ। बस वो किसी क्लब वगैरह में ना गया हो। अरे पहले तुम ठीक तो हो जाओ ना, फिर देखेंगे मूंछों वाले का क्या हाल है और क्या कहा जाता है। तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं नहीं, डॉक्टर ने जो कहा था सब किया है। अच्छा ठीक है। फराज खुदा के लिए इस तरह अचानक धावा बोलकर मेरे घर आना, वो सब क्या था? मेरी तो जान ही निकल गई। इस बात का क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह डरने वाली बात क्या है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो। क्यों भला? और सुनो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया हूँ। मैं तो चारों तरफ से मामूर आदमी बन चुका हूँ। मामूर? मामूर यानी मेरे वाला मजलूम। और ये मजलूमियत मुझे सुधार भी गई है। इतना मुस्कुराओ मत। तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है। तुम क्या कर रही हो? कैसी हो? सब कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? रात भी बगैर किसी मसले के गुजर गई? शुक्र है। लो मुबारक हो। शुक्रिया। अरे मेरी बात सुनो, यूं मंगनी हो गई है वगैरह कहकर मुझे नजरअंदाज मत करना। बीच बीच में फोन करते रहना। फराज, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। शुक्रिया यार। मैं फोन करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। हद है, सुबह सुबह। हेलो नायला। जैनब साहिबा, सुबह बखैर आपको। तुम्हें भी। खैरियत तो है? नहीं नहीं, मैंने आपको ख्वाब में देखा था, बल्कि हमें देखा था। हमें? हाँ, हमें। हम तो कमाल की टीम बन गए थे। आप मेरे लिए इतने अच्छे सवाल तैयार कर रही थी कि मैं बताते बताते थक ही नहीं रही थी।
यानी मैं आपके प्रोग्राम में मेहमान बनी हुई थी। वही मसला। आप मुझे अपने प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर बुला रही है ना? भूलिएगा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हेलो हेलो ज़ैनब साहिबा, ये मत कहिएगा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मैं मानने वाली नहीं। नाइला, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ कि प्रोग्राम में बात क्या करोगी तुम? कुछ सोचा है? आप जानती तो हैं, मैं मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ। अब मुझसे ज्यादा आपको और कौन क्या सुनाएगा? मिसाल के तौर पर यूसुफ गुनाई, तारिक मैंगूच, मरे बगैर ही जो कुछ सुनाते हैं लाखों लोग देखते हैं। अब जरा मेरे जैसी को सोचे जो मरकर वापस आई हो, आपके प्रोग्राम के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नाइला, ऐसा करते हैं, एक्चुअली फौरन तुम्हें प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकती। हमारे मेहमान स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, और उनके प्रोग्राम पहले ही तय हो जाते हैं। हाँ, एक शूट की जा सकती है तुम्हारी। अगर हमें अच्छा लगा तो फिर नशर कर देंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो बस एक अच्छी याद रह जाएगी। मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो यही मुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि पसंद आने वाला कोई इम्कान होगा। ठीक है, बात पक्की, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है नाइला, फिर बात होगी, बाय। सुबह सुबह बस दिन अच्छा गुजर जाए। अब कहाँ थी नाइला? ज़ैनब साहिबा से बात कर रही थी। जाहिर है मेहमान जो बनने वाली हूँ उनके प्रोग्राम में, उसी की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। जरूरी नहीं जो सोचा जाए वो किया भी जाए नाइला। अरे क्यों ना करूँ मुस्तफा, दिल में रख के थोड़ी बैठी रहूंगी। इससे बेहतर है कि बाहर निकाल दो। नाइला बेटी, इन चीजों की क्या जरूरत है? अम्मी आप प्लीज मुझे ना टोकिए, आप जानती तो है मैं मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ। क्या दुआ और अजलान नहीं उठे? वो दोनों तो सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे मरीम साहिबा। कहाँ चले गए? अजलान कह रहा था कि दुआ के लिए सरप्राइज अरेंज किया है, मुझे भी नहीं पता। अजलान को देखो जरा, इस हालत में भी सरप्राइज अरेंज करने में लगा हुआ है। जरा फोन करके पूछो कहाँ हैं वो लोग। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ अजलान। बीच में मत पड़ो, लगता है उनके अपने काम होंगे। सुबह बखैर, नाश्ता हो रहा है। सुबह गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मेरी अम्मी का आज ऑपरेशन है। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया आप सबका। सच कहूँ तो आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेटी और नवासे के लिए सलामत रखे। आमीन। मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ रही हूँ और मैं कोई एतराज नहीं सुनूंगी। मैं भी आऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, तुम सबके आने की कोई जरूरत नहीं है। खास तौर पर मुस्तफ़ा, तुम्हारे अपने काम होते हैं, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। वैसे भी ऑपरेशन के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। काफी दिन तुम लोगों पर बोझ बनी हुई हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हम आपके लिए कोई अच्छा घर अरेंज कर देंगे अम्मी, बस ये ऑपरेशन का वक्त खैरियत से गुजर जाए, आप ठीक हो जाए। हाँ सेवदा, बिल्कुल, हमसे जो होगा वो हम करेंगे। शुक्रिया। कैसी हो मेरी जान? अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं उमर, लगता है मेरे ये 3 महीने इसी मतली में गुजर जाएंगे। अरे अरे बस तुम ठीक रहो ज़ैनब। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। तुम कैसे हो ये बताओ? मैंने बेवक्त तो फोन नहीं कर दिया। नहीं, बस मैं एक प्रॉपर्टी वाले के पास हूँ, घर वाला काम निपटा रहा हूँ। हमारा एक शानदार घर होगा, तुम दीवानी हो जाओगी ज़ैनब। तुम्हें तो वो घर पसंद था ना? हाँ पसंद तो था मुझे, मगर अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत घर होगा। मैंने अपने बच्चे के लिए एक एक चीज सोच ली है ज़ैनब। उमर तुम तो कमाल हो, बस सब कुछ खैरियत से हो जाए। आज कोई और प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? नहीं, कोई और प्रोग्राम तो नहीं, बस यहाँ से निकलकर ऑफिस ही जाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा ये तो मालूम नहीं, मगर अगर तुम चाहो तो शाम को हम दोनों भाई के घर चलते हैं। अब समझी मैं, तुम वहाँ जाने का क्यों कह रहे हो? बताना चाहते हो ना? अरे नहीं जान, मतलब ये नहीं है कि हम लाजमी उनको सब कुछ बता दें। अगर तुम नहीं चाहती तो कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, बता देते हैं, मतलब छुपाने वाली बात नहीं है कोई। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो। मेरी जान, तुम लोगों के ताल्लुकात अभी अभी ठीक हुए हैं, मैं तुम्हारी घबराहट समझती हूँ। और फिर बाद में कहीं वो लोग ये ना कहें कि हमसे क्यों छुपाया। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम बेफिक्र रहो। इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम झूठे बनो। बता देते हैं उमर, मैं किसी के रद्देमल से नहीं डरती। ठीक है मेरी जान, ऑफिस के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ओके मेरी जान, लव यू, बाय बाय बाय। मम्मी,
आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई खास काम नहीं है करने के लिए, इसलिए अगर आप चाहें तो डॉक्टर के यहाँ चल सकते हैं हम। ज़ैनब, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने के लिए ये बात छेड़ी है ना तुमने? मम्मी मुझे आपकी इज्जत बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरी डॉक्टर से कोई दुश्मनी थोड़ी है, अगर कुछ हुआ तो खुद चली जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी, मैं भी तो देख रही हूँ कि आप कितनी ठीक हैं। शायद कोई कमी हो या कोई विटामिन चाहिए हो, एक बार जाके चेक करा लेते हैं ना। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगी। असल में तो तुम विटामिन खाओ, देखो तुम 2 जान हो। मम्मी इसके अलावा आपसे तो कोई बात होती ही नहीं है। हाँ, जैसे तुमसे बहुत बात हो जाती है। मैं बुजुर्ग होती जा रही हूँ तो तुम सब मुझ पर चढ़ दौड़े हो, मुझसे ऐसा रवैया अख्तियार करते हो जैसे मैं नफ्सियाती मरीज हूँ। मम्मी इस घर में आपके साथ कौन ऐसा सलूक करता है, ऐसे तो मत कहिए। तुम सवेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अब खुश? आपा जान, आपने बुलाया मुझे? नहीं सवेरा नहीं, आप जाइए। क्या हुआ? हाँ, अब मेरे पीछे इशारे करके इसे बता दो कुछ। मगर मम्मी आप भी ना। आपा कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हम आज शाम उमर के साथ अब्दुल्ला साहब के घर जा रहे हैं। मैं दुआ को भी देख लूंगी और उमर ये सारी बातें उन्हें बताना चाह रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं भाई, मुझे नहीं आना। मरियम साहिबा की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं मुझे। कुछ कह देंगी तो खामखा मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरे लिए तो मेरी बेटी और आपकी राय ही अहम है, बाकी किसी चीज की मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, दुआ से कह देना कि कल जवेरिया को मेरे पास ले आए, मुझे बहुत याद आ रही है, जरा उसके साथ खेलूं। आज मुझे असल में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है मम्मी, कह दूंगी। अरे ज़ैनब साहिबा, मैं देर से निकलूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक्स सवेरा। कोई जरूरत नहीं है। सुबह तक मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई रेहान। वो तो मुझे भी पता है, सारी रात करवटें बदलती रही तुम। हुआ क्या है लैला, बताओ तो। हाय ज़ैनब प्रेग्नेंट है। तो तुम्हें इससे क्या मेरी जान? ये कैसी नजर है, क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया लैला? हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ रेहान? मजाक कर रही हो? मजाक था ना ये? नहीं, इस बात में कौन सी मजाक वाली बात है? अगर ज़ैनब का बच्चा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? और वो तो अभी शादीशुदा भी नहीं है। जरा हमें देखो, क्या एक दिन के लिए भी हम दोनों अलग रहे हैं क्या? माशाल्लाह। मुझे तो लगता है तुम मेज ही उलट दोगी। क्या तुम संजीदा हो लैला? मुझे बच्चा चाहिए रेहान, हम दोनों का एक बच्चा हो जाएगा तो क्या बुरा है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हारा आर्जी शौक है। जी नहीं। पक्का है क्या? पक्का पक्का पक्का। अच्छा तो ठीक है, मुझे इजाजत दो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको मुझे ना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। बाद में बात करेंगे, समझी? बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आज ना नायला की अम्मी का ऑपरेशन है, मैं फोन करूंगी, तुम भी कर लेना। ठीक है, फोन कर लूंगा, तुम फिक्र ना चलो करो। ठीक है, कहीं जाओ। मैं कुछ भूल तो नहीं गया? नहीं कुछ नहीं भूले। चलो ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल से जाना, ठीक है? आओ खाना खा लेना। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। भाग जाओ। मैंने भी सोच लिया है, आज शाम तुमसे बात करके कुछ पक्का करके रहूंगी। आसूदा साहिबा, मैंने सुना है कि आपने होटल के फील्ड में कदम रखा है। सच कहूं तो आप जिस काम में भी हाथ डालती हैं, कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपका बहुत शुक्रिया फरद साहब। मैं अपना मौजूदा काम ही आगे बढ़ा रही हूँ। एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेरे मरूम शौहर शरीक थे। वैसे भी होटल्स के बिजनेस में ये बहुत कामयाब हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि उसे और कहाँ तक ले जाया जा सकता है। मुझे हैरत नहीं हुई, इसीलिए आया हूँ। आपके लिए एक ज़बरदस्त पेशकश है। आप जानती है ना कि मेरा बड़ा बेटा मोंटे कार्लो में रहता है और प्रॉपर्टी के कारोबार में ज़बरदस्त है। दुनिया के अमीर तरीन लोग घर खरीदने के लिए उसी को चुनते हैं। सुना है, बहुत कामयाब बच्चा है। बराए करम उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद पहुँचा दीजिएगा। वहाँ उसके ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं कि आप यकीन नहीं करेंगी। खैर, मुख्तसर ये है कि उसने वहाँ एक जगह ली है और कहता है कि बाबा यहाँ होटल बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें आसूदा साहिबा शामिल हो जाएं तो अच्छा हो जाएगा। फरद साहब, मुझे आपकी बेटी की बसीरत पर भरोसा है। मैं उसके काम के बारे में भी जानती हूँ। माशाल्लाह बहुत लायक बच्चा है, लेकिन मोंटे कार्लो के बारे में मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। आप तो ये जानती हैं कि मोंटे कार्लो दुनिया के बावकार इलाकों में से एक है। हर साल लाखों आला दर्जे के सैयाह वहाँ आते हैं।
और वो लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। यानी कि अगर हम वहाँ होटल बनाते हैं तो यकीन करें हमें इससे बहुत फायदा होगा। मुमकिन तो है, ये बात मुझे अपने पार्टनर से शेयर करनी होगी, इसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे सकती हूँ फरद साहब। असलान, आखिर हम सुबह सवेरे उठकर यहाँ क्यों आए हैं? एक नेक काम करने के लिए आए हम। रजिस्ट्री ऑफिस? जी हाँ। आप क्या करने वाले हो? बस तुम थोड़े से साइन करोगी और उसके बाद सरप्राइज तुम्हारे एक कदम और करीब हो जाएगा। चलो आओ बैठो ना। पता नहीं क्या करने वाले, तजस्सुस बढ़ गया मेरा। ये लीजिए कलम। चलो तो साइन करो ना तुम, जल्दी, क्या देख रही हो? हाँ कर रही हूँ। करो ना, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा ठीक है। शाबाश, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हमें इजाजत है, हम जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। चलो चले। हेलो नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब, वो मैं तंग तो नहीं कर रही आपको? बस ऐसे ही फोन कर लिया। अरे अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं भी ठीक हूँ, बस मस्जिद के कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, खासी मसरूफियत है। मैं सोच रही थी कि आज शाम आपसे मुलाकात कर लूं। कल रात की भी बात कर लेंगे और आगे के बारे में भी जरा बात हो जाएगी अगर मुमकिन हो। मैं आज सारा दिन मस्जिद में होऊंगा, अगर आप चाहें तो मोहल्ले में आ जाएं, वहाँ कहीं बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं घर से होते हुए आऊंगी, जब मस्जिद के करीब पहुंचूंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये जबरदस्ती आखिर कब तक चलेगी? असलान बताओगी कि क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी जान, सब कुछ तुम्हारी गोद में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ लो उसे। कंफ्यूजन क्या है? हाँ वो मैं समझ गई असलान, मगर ये क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। हम अपने घर जा रहे हैं। क्या कहा? यूं समझ लो कि इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया था, तो ये छोटा सा तोहफा है, रख लो। असलान तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने हमारे लिए घर ले लिया, यानी हमारा घर? नहीं, हमारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम क्या कह रहे हो असलान? तुम वाकई पागल हो गए हो। चलें बिस्मिल्लाह। बेटी, तुम्हारी हर बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ से जिंदा निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन तुम्हारा उम्मीद देने का बहुत शुक्रिया। जब बात जिंदगी की हो तो क्या इंसान घर से बाहर भी ना निकले? शाम को यहाँ से निकलकर पार्लर से तैयार होकर और फिर मैरी के साथ कहीं बाहर चली जाएगा। मेरी जान, हाँ बोलो ना। मैरी, तुम ही मेरी इकलौती दोस्त बनी हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, इससे कभी परेशान मत होने देना। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी बेटी किसी के आगे दबती है क्या भला? माशाल्लाह, बुलडोजर की तरह हम सबके ऊपर से गुजर जाती है। चलें चलें, अब इस तरह की बातें मत कीजिए, जाकर फौरन आ जाएंगी आपा। जुल्कार, नाइला अब तुम्हारे हवाले है। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा, डरे मत। अम्मी जान, अभी आपको बहुत जीना है, बहुत कुछ देखना है जिंदगी में। ये इख्तिताम नहीं, बस एक आगाज है अम्मी जान। मेरी जान, मेरी जान। मैं संभाल लेता हूँ, जरा देखने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। इधर आओ, इधर आओ। दो बातें करने की इजाजत है? जी फरमाइए। यार आज कंपनी में सब अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं। मैंने कहा कंपनी में आज ढंग का आदमी नजर आया है तो मिलकर कोई दो बातें कर लूं। अच्छा किया, चाय मंगवा दूं? छोड़ो यार, चाय को फजूल है। किसी की कोई खबर वगैरह है क्या? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गुनाह है। अरे क्या गुनाह यार, अल्लाह का वास्ता है, मैंने तो बस मालूमात के लिए पूछा था। अच्छा तो ये बात है।
तो मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं। चलो मैं ही तुम्हें खबर दे देता हूँ। जानते हो ना सेवदा साहिबा जो हैं? जी हैं। नहीं बस ऐसे ही। खैर आज उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? मुझे खबर क्यों नहीं है? तुम्हें आखिर क्यों खबर होगी? मैं खानदान का आदमी हूँ, मुझे पता होगा। समझ रहे हो ना? सेवदा साहिबा गुर्दों की मरीजा थी, उनके लिए एक मुनासिब डोनर मिल गया है। डोनर? देखो तुम तो सब जानते हो, मैं तो तुम्हें बस आजमा रहा था। डोनर का बंदोबस्त हो गया है तो आज ही ऑपरेशन है। अल्लाह शिफा दे उन्हें। आमीन। मुझे अयादत को जाना चाहिए। चलो मैं तो जा रहा हूँ, मतलब हम सब जा रहे हैं, तुम क्यों आओगे? वो अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदार हैं और फिर बड़ा नाजुक ऑपरेशन है ना। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो आ जाओ, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे ही किसी अस्पताल में है? हाँ हाँ हमारे ही हॉस्पिटल में है। अल्लाह उन्हें खैर से वापस लाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ? हंस क्यों रहे हो? नहीं, तुम जो इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हो ना, लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो उनके लिए। तौबा तौबा। देखना एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, यहाँ इस पर लिख लो। एक दिन तुम मेरे पास आओगे। खैर पहले तुम अयादत करके आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बेवकूफ। हाँ जी। अजलान, कितनी खूबसूरत जगह है। यही है तुम्हारे नए घर में खुशामदीद। तुम पूरे के पूरे पागल हो, जानते हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस मंजर को देखो कितना खूबसूरत है। मैं चाहता था कि ये जगह तुम्हारी शाया निशान हो। अजलान आराम से, दूर रुक जाओ। गोली से नहीं मरा, लेकिन ऐसे मर जाऊंगा मैं। मैं क्या करूं? ये घर है ही बहुत खूबसूरत अजलान। मगर तुम्हारी खूबसूरती से कम है ये जगह देखो अजलान, ये बहुत बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका यार? कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। मैंने अपनी मेहनत से कमाया, जमा किया और उसके बाद तोहफा दे दिया तुम्हें, ठीक है? किसी को कोई हक नहीं है, परेशान मत हो। यानी कयामत नहीं आएगी इसके बाद? हरगिज नहीं दुआ, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मेरी जान, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर मैं तुमसे एक वादा कर चुका हूं, है ना? मैंने कहा था कि हमारा एक अलग घर होगा, और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, हम तीनों यहाँ साथ रहेंगे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम तुम्हारे साथ अलग घर में रहें। यानी अगर मेरे ही घर में रहते तो भी मेरे लिए काफी था। मेरा बस यही ख्वाब था कि जवेरिया, तुम और मैं यूं अलग और सुकून से रहें। लेकिन ये जगह तो मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर है, बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी के लिए तो ये भी कम, बीवी कह दिया, माफ करना, आदत हो गई है मुझे। शादी कर ले। तुमने क्या कहा? तुमने सुन लिया ना, शादी कर लेते हैं। तुमने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया है, अब मेरी बारी है। तुमने मेरा एतमाद जीत लिया, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी दूसरे मुल्क चलते हैं, किसी को खबर नहीं करेंगे, दस्तखत करेंगे और बस। आइंदा तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं नहीं खोऊंगा तुम्हें कभी भी। मुझे मालूम है। जी ईशल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। यानी अपने कमरे में सेट हो गई हूँ। होटल का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया है, आपको नुकसान करवा दूंगी। आराम से रहिए,
हमारे लिए आपका कंफर्ट माने रखता है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको थैंक्स गिविंग लंच पर ले जाना चाहूंगी। इसे आप नॉर्मल रूटीन का लंच भी समझ सकते हैं। शुक्रिया अदा करने की बात नहीं, मगर खाने से इनकार नहीं करूंगा मैं। जबरदस्त। तो ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। मुझे एक जगह मालूम है, आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ। चले ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। आ जाए। वक्त है भाई आपके पास? आओ उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। भाई अगर मुनासिब समझे तो मैं और ज़ैनब आज आपके पास आना चाहते हैं। अच्छी बात है, काफी अरसे से हमने साथ खाना नहीं खाया। नहीं, खाने की जरूरत नहीं, बस साथ बैठकर चाय पी लेंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मरियम बेगम को भी बहुत खुशी होगी। उम्मीद है खुश होंगी। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, बस वैसे ही कह दिया। आ जाए। आप लोग फ्री हैं क्या? ओहो बेटा, आ जाओ। आओ आओ आओ, मैं मदद। आराम से बेटा। नहीं नहीं अंकल, रहने दें, मैं चल सकता हूँ, अब मैं बेहतर हो गया हूँ। अब तो चल फिर भी रहे हो माशाल्लाह। अजलान बेटा, क्यों आए हो? आराम करना चाहिए था। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और वैसे भी अब तो बगैर लाठी के चल सकता हूँ, ये तो वैसे ही है। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बैठ जाओ उमर। ये बताओ कि तुम लोग सुबह कहाँ गए थे? बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत है? घर खरीद लिया मैंने। घर खरीद लिया? जी हाँ, लेकिन मुश्तरका फंड से नहीं, अपनी खुद की सेविंग से खरीदा है। लगता है सरमायाकारी की है ना? दरअसल दुआ के नाम किया वो घर। ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? उससे वादा किया था एक। क्या उसने घर मांगा था तुमसे? अरे नहीं बाबा, दुआ की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा। मैंने सोचा उससे बहुत दुख दे चुका हूं बाबा, तो मेरा वादा यह था कि दुआ मैं और मेरी बेटी उसी घर में रहेंगे। मुबारक हो अजलान। मैं भी इन दिनों अपने नए घर में लगा हुआ हूँ, बस डेकोरेशन वगैरह। लगता है हम दोनों ही इन दिनों एक जैसे कामों में मसरूफ हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अंकल आपने, मुबारक हो बाबा। अब देखें, अंकल ने भी तो खरीदा है। बेटा, तुम और तुम्हारे चचा एक जैसे हो। ठीक है, तुम्हारा अपना पैसा है, मगर तुम्हें किसी न किसी से मशवरा तो करना चाहिए था ना। अल्लाह अल्लाह। बाबा, ये मेरा फैसला था, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। चलो मुबारक हो। कहीं महंगा तो नहीं खरीद लिया? आप आकर देख लीजिएगा, खुशी होगी मुझे। मेरी Sorry, प्यारी मेरी मॉम। जान बहुत करीब थी, लेकिन ट्रैफिक में फंस गई थी। सॉरी की कोई बात नहीं। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला हुआ है। देखें। ये क्या है? देखें ना, अजलान ने मुझे तोहफे में क्या दिया है। समझी नहीं, घर लिया है उसने? नहीं, घर नहीं है, ये महल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि रजिस्ट्री पर नाम किसका लिखा है। कुछ ज्यादा हो गया वैसे। मुझे भी हैरान कर दिया उसने। सच कहूँ तो मैं भी बहुत हैरान हूँ दुआ। मतलब ये कि वैलेंटाइन डे के लिए ये तोहफा मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मॉम, मेरी एक्साइटमेंट खत्म मत करें, मुझे बताने तो दें पूरी बात। अच्छा मेरी जान, बताओ। देखें मॉम, ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि एक महल जैसा है। समंदर के सामने है, सुबह शाम जहाज गुजरते हैं और खूबसूरत परिंदे उड़ते रहते हैं। ये घर मेरे ख्वाबों से भी कहीं आगे का है। देखें, आज तक जो भी खूबसूरत घर देखे, आप सब भूल जाएंगे इसके बाद। दुआ, तुमने वहाँ जाकर तो कोई ऐसी बेतुकी हरकतें नहीं की है ना? मॉम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं खुश हूँ, बस बता रही हूँ ना आपको। और वैसे भी अहमियत इस वक्त घर की थोड़ी है। फिर किस बात की है दुआ? इस बात की है कि अजलान ने ये कदम उठाया मेरे लिए। पहले वो अपनी फैमिली के लिए जीता था, अब जवेरिया और मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुझे बहुत खुश रखता है हर वक्त मॉम। अच्छा दुआ, खुशी खुशी रहो और मैं क्या कहूँ, लेकिन अजलान इन मामलात में जरा बेकाबू है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं होता बिल्कुल। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था अजलान बदल गया, लेकिन आपने यकीन नहीं किया।
तुम खुश रहो मेरी जान, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर मामले में गलत साबित होने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे क्या बात करने वाली थी? मॉम क्या हो गया? दरअसल वो प्रेग्नेंट हूँ मैं दुआ। क्या? आप सच कह रही हैं? बदकिस्मती से। क्या? मॉम? हाँ, हंस लो तुम भी। मुझे वैसे ही बहुत शर्म आ रही है, शर्मिंदगी से नजरें भी नहीं मिला पा रही। अरे मॉम, ये क्या बात हुई? इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी खबर है ना। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी जरा भी, इस उम्र में ये सब। अरे मॉम, वक्त बदल गया है, आप किस तरह से सोच सकती हैं ये सब? आप दोनों एक ताल्लुक में हैं, मोहब्बत करते हैं, इतने इम्तिहानों से गुजरे हैं। शायद ये जिंदगी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। आपको तो खुश होना चाहिए। सच में मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था। मॉम बस कर दे, क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? जाहिर है मैं आपके लिए खुशी होंगी ना। इधर अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरी जान, आज शाम हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर में सबको बताने के लिए। जबरदस्त, आज तो फिर सेलिब्रेशन होगी। अरे बस करो ना दुआ, सोचते सोचते मुझे घबराहट होने लगती है। अरे बस करें मॉम, उस घर में बहुत हंगामे हो चुके हैं पहले ही, ये तो कुछ भी नहीं है। यार नायला, जरा बैठ जाओ, जब से आई हो चक्कर ही लगाए जा रही हो तुम। इतने घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। इसे चलने दो, ऐसे ही इसका दिल हल्का होता है। नायला, तुम बस हौसला रखो बहन। हाँ, आ गई। अल्लाह का शुक्र है, उनका ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अब बेहतर हैं, लेकिन आज रात आईसीयू में ही रहेंगी। सब कुछ सही रहा तो सुबह होते ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। ओह खुदा का शुक्र है। ओह अल्लाह का शुक्र है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? कल जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप उनसे मिल सकती हैं। हम आपके एहसानमंद हैं डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऑपरेशन सबको सक्सेसफुल मुबारक रहा। ठीक हो गई मुस्तफा, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है। नूर साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। केक, आपके लिए केक बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? बिला वजह जहमत की आपने। नूर साहिबा, मैंने आपको आने को कहा था, लेकिन आज मस्जिद में काफी रश है क्योंकि मोहल्ले में 2 जनाजे हुए हैं और ऊपर से जनाजे वालों ने मस्जिद के लिए कालीन अतिया की है। मुझे उन सबका इंतजाम देखना है। मोहम्मद बेटा, जरा ये ले लो और जमात में तकसीम कर दो, सवाब होगा। ठीक है इमाम साहब। चलो, अल्लाह भला करे। मैं वैसे भी घर जाने वाली थी, कोई मसला नहीं। वैसे ये कालीन किस लिए है? ये सदका जारिया है, मरहूम के लवाहिकीन की तरफ से सवाब के लिए दिए जाते हैं और चीजें खैरात कर दी जाती हैं। खास तौर पर अनातोलिया में ये बहुत आम है। मालूम नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जनाजे वाले घर के बाहर जूते रख दिए जाते हैं। ऐसा ही है जी। असल में इस्लाम में ऐसी चीजों की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर अब ये रस्म व रिवायत बन चुकी है। बहरहाल नीयत तो खैर की होती है। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो रुक सकती हूँ मैं। नूर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आज मुझे जाने की इजाजत दे दें, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, आप अपना काम देखें। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन खैर से हो गया नायला। मैं फौरन सदके का इंतजाम करती हूँ और मैं कल आऊंगी, ठीक है ना? अभी घर में 3 बच्चे मौजूद हैं। ठीक है नायला, फिर तुम खबर देती रहना। अब वो कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। चले, शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया हयात, बस अल्लाह करे वो खैरियत से घर आ जाए अपने। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जब तक के बच्चे सो नहीं जाते तुम इनके पास ही रहना हयात, तब तक कि मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम इनके पास ही रहना। इतने अरसे बाद सब खाने पे इकट्ठे हो रहे हैं। आज ही उमर और जैनब के आने का भी तय हो गया।
अब्दुल्ला साहब, मैं आपको एक शानदार जगह ले जा रही हूँ। अच्छा, वाकई? जी हाँ। जरा जहांगीर की तरफ उतरेंगे तो रास्ते में मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, हाँ याद आया। ये आप पिछली बार गाड़ी में भूल गई थी। मुझे लगता है गिर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं ये गुम ना हो गया हो। ये नेकलेस मेरे लिए बहुत लकी है। यानी मेरी जिंदगी के अहम लम्हों में ये हमेशा रहनुमाई करता है मेरी। आप तो एक सिंपल हार को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हैं। अच्छा हुआ मिल गया। असल में मैं इस नेकलेस से ज्यादा सैटर्न को अहमियत देती हूँ। वो नजूम वगैरह के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर हमारे दीन में इसका जिक्र जरूर है। यानी एस्ट्रोलॉजी की अलामत से कहीं ज्यादा मैं यूनिवर्सल एनर्जीज पर यकीन रखती हूँ, तो ये कहना ज्यादा सही होगा। कैसी, किस तरह की अलामत? वक्त और हदें। मेरा नेकलेस मुझे हमेशा इन्हीं दो मायनों में इशारे देता रहा है। ये मुझे अपनी जुबान में बताता है कि कब किस जगह से रुखसत होना है। एक नई शुरुआत की खबर देता है। हद कहता है, हद पार करने की बात करता है। बस कहता ही रहता है। बल्कि इस वक्त मुझे यूं लग रहा है जैसे आप मुझे पागल समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तजस्सुस से सुन रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी मुतजस्सिस हूँ। आप अपनी भी मालूमात बताइए। हमारे अकीदे के मुताबिक सितारे और सैयारे अल्लाह की तख्लीकात हैं। कुरान में इसका जिक्र है। और वो यूं कि सितारे और सैयारे इंसानों की रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं। मसलन हमारी सकाफत में सैटर्न को ज़ोहल ही कहा जाता है। कदीम उल्मा आसमान का मुशाहिदा करते हुए ये सब कुछ अपने रिकॉर्ड में लेते रहे, मगर किसी सैयारे या सितारे की इबादत करना या उनसे मदद की उम्मीद रखना ये मना है। हम इन्हें अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पर देखते हैं। कितना मुख्तलिफ मगर साथ ही कितना दिलकश है, और कितना मुशाबह नुक्ता नजर है। आप इसके पैदा किए जाने पर हैरान होते हैं और मैं इसकी कहानी समझने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल में दोनों रास्ते एक ही दरवाजे पे जाके मिलते हैं। आप सही कह रही हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो अपनी हैसियत कितनी छोटी, एक नुक्ते, एक कतरे की मानिंद महसूस होती है। ज़ोहल के हल्के भी यही दिखाते हैं कि खालिक ने इस दुनिया में किस कदर अजीम निज़ाम कायम किया है। हाँ, और मेरे लिए वो हल्के वक्त की अलामत होते हैं। यानी कि घूमता रहने वाला, कभी न रुकने वाला, मगर एक तरह से हमेशा वैसा ही रहने वाला। शायद यही वजह है कि मैं सैटर्न को इतनी अहमियत देती हूँ। वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। खोया हुआ हार वापस मिल गया तो समझे किस्मत अपनी जगह आ गई। बिल्कुल। हो सकता है ये भी एक इशारा हो। ए जिंदगी तू ही बता, क्या मिला है मुझे। आज काफी खुश लग रही है मरियम साहिबा। हाँ, शुक्रिया बेटी। जवेरिया सो रही है और घर में भी कोई नहीं है। नायला लोग अस्पताल गए हैं, शाम तक आ जाएंगे और ऑपरेशन भी हो गया है। अच्छा। नूर मोहल्ले में गई है, हयात बाहर बच्चों के साथ है, और शाम को खाने में तुम्हारी अम्मी और उमर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बताएं क्या करना है। अरे दुआ बेटी, मैं कर लूंगी, इसकी जरूरत नहीं। नहीं मरियम साहिबा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं यहाँ से कुछ ले लेती हूँ और हाँ, बना तो लूंगी। फिर ऐसा करो, तुम सब्जियां छील लो। अच्छा ठीक है। वैसे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अजलान ने एक सरप्राइज दिया, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएगा। लगता है उस सरप्राइज से तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है आप भी खुश होंगी सुनकर। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, मुझे भी देखकर अच्छा लगता है। तुम दोनों ठीक रहो, हम भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं अजलान के लिए खास किस्म के पाए बना रही हूँ। ये खाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल फिट हो जाएगा। अच्छा हुआ कि वो अस्पताल से सीधा यहीं आ गया। बिल्कुल, वो तो कंपनी भी चला गया, यूं समझे। अरे वैसे उसे भी बहुत जल्दी पड़ी है। अब्दुल्ला साहब, यहाँ हम सब कुछ खुद तैयार करेंगे। जी हाँ, खुद पकाओ खुद खाओ वाला मामला है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं डंडियों से नहीं खाता। जो चीज कांटे से खाई जाए वो चीज भला डंडियों से कैसे खाई जा सकती है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप जिस तरह चाहे खा सकते हैं। चलें तो फिर शुरू करें अपने तरीके से। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा।
जी फरमाइए। क्या कांटा मिल सकता है? जी अभी ले आती हूँ। डाइट चल रही है ना? अगर सच कहूँ तो आज छुट्टी हो गई, लेकिन कर रहा हूँ। कभी कभार चीट कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। असल में ये डाइट आप ही की वजह से शुरू की थी। ये क्या बात हुई? यानी आपको अपनी सेहत के लिए मानना चाहिए। हाँ, चाहे जैसे भी शुरू तो की, मना तो नहीं किया। अब्दुल्ला साहब, क्या आपको हमेशा ऐसी मुश्किल से कायल किया जाता है? नहीं तो क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बुरा ना माने, लेकिन आपको किसी बात पर राजी करना बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पर काम के मामले काम में। अलग चीज है। मगर मुझे आप में तब्दीली की हवाएं चलती हुई महसूस हो रही हैं। यानी ऐसा है? यूं कहिए, यानी कप्पादोकिया के सफर में मुझे ये बात और अच्छे से समझ आई। पहली बार मैंने जिस मनहूस चेहरे वाले आदमी को देखा था, उसकी जगह एक नरम मिजाज वाले इंसान ने ले ली। मनहूस चेहरे वाला? माफ कीजिएगा मुझे प्लीज। यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन ये कहना झूठ भी नहीं है। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल था। आप इस तरह के लगते थे कि जो कह दिया वही हरफे आखिर है। सच पूछे तो आपको नए ख्यालात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। तो अब क्या मैं बदल गया? यानी मेरे ख्याल में तो आप यकीनन बदल गए हैं। हो सकता है बदलने वाला मैं ना हूँ, आप बदल गई हो। क्या हो गया? हैरान हो गई? यानी मैं ये कह रही हूँ कि आप बदल गए, तो क्या सच में मैं खुद बदल गई हूँ? सोच कर देखिए आप। आप इस मामले में खासे माहिर हैं। हम बारबेक्यू खाते भी हैं और बनाते भी। हाँ, तो फिर आप ये वाली चटनी भी जरूर चख कर देखिए। इसके बाद हर बारबेक्यू में यही मांगा करेंगे। बहुत तेज है क्या? नहीं। ये पानी पी ले। आप ठीक है ना? अरे फराज। लड़की, झुका हुआ शाही घोड़ा। फराज, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही बच्चों से मिलने आया था वगैरह, फिर मस्जिद चला गया। तुम्हारे वाले तो बहुत मसरूफ थे। जब कहा कि नूर के घर पर, तो सोचा एक चक्कर लगा लूं। अच्छा किया। तो ये डब्बे वगैरह कुछ मदद करूं? नहीं, वैसे भी यूं ही वक्त गुजार रही थी। बैठो ना, चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। क्या कर रही हो? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम में तो बिल्कुल वो कल रात रिश्ता तय होने वाली लड़की वाला अंदाज नहीं है, या तुम्हारी फितरत ही ऐसी है? फिर शुरू हो गए? या जरा कहका तो लगाओ। नूर, एक बार तो खुल के हंसो, कहका लगाओ यार। कहो ना, अरे सच में अभी सब छोड़ दूंगी मैं वगैरह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जरा खुश रहा करो। मैं खुशी हूँ। बदमिजाज सी प्यारी। मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ खुलकर नहीं हंसते। मैं ऐसे ही माहौल में रही हूँ। यानी तुम कह रही हो कि मेरा वॉल्यूम पैदाइश से ही कम रखा गया है इसलिए? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आता? मैं हंस तो नहीं हूँ फराज, आहिस्ता हंसती हूँ। यानी क्या सबके लिए चीखना चिल्लाना जरूरी है? नहीं नहीं दोस्त, मैं वो मतलब नहीं ले रहा था, वो जाहिर है। तो फिर क्यों? शायद मैं तुम्हें हमेशा से ही हंसता और खुश देखना चाहता हूँ, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। ये भी ठीक है, ये भी एक कदम है। यानी तुम्हारे होंठ खिलने लग गए तो ये भी प्रोग्रेस है, हो जाता है। पागल। चाय लाओ? हाँ ले आओ। अल्लाह अल्लाह ले आओ, पी लेते हैं। हद करती हो लड़की, कितनी बार पूछ लिया तुमने? पापा, चाय तैयार है? और हाँ, चीनी मत डालना। नायला, मुबारक हो तुम्हें। नायला, शुक्र है ऑपरेशन हो गया। नायला, खुशी हुई ऑपरेशन कामयाब हो गया। हम भी आने वाले थे, मगर भाई ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा किया, मैंने भी अभी तक नहीं देखा उन्हें।
मैंने डॉक्टर से फोन पर बात की थी। इंशाअल्लाह कल उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं कल से मम्मी के लिए घर ढूंढना शुरू कर दूंगी, अगर मुस्तफ़ा मेरी मदद करे तो। आखिर इतनी जल्दी क्या थी बेटी? हाँ, औरत अपने ही घर में ज्यादा सुकून से रहती है अब्दुल्ला साहब। हर कोई अपने घर में अच्छा लगता है। बिल्कुल अम्मी, उनके जाने के बाद आप भी सुकून में आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर तक कहाँ थी बेटी? अपने मंगेतर से मिलने गई थी अब्दुल्ला साहब। शादी के बारे में कुछ बातें थी, वो करने गई थी। हाँ बिल्कुल, और वीजा भी लग गया है नूर आपा का। जानते हैं कि आज का खाना मैंने और दुआ ने मिलकर साथ बनाया है। वाकई में फिर तो बहुत मजे का बना होगा। आप लोग तो वैसे ही बहुत अच्छा बनाते हैं। वैसे हमें आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है। क्या तुम लोग शादी कर रहे हो? वैसे हाँ, शादी तो कर ही रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। वैसे असल खबर तो बाबा को मैं पहले ही दे चुका हूं। घर खरीदा है मैंने। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? कह तो रहा है घर खरीदा है। देखिए अम्मी, वो घर मैंने दुआ के लिए लिया है और वहां हम दोनों और हमारी बेटी एक साथ रहेंगे। तो वो घर क्या दुआ के नाम पर है? हाँ, क्यों? क्या हुआ नायला? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ कर ही नहीं रही, मसला यही तो है। मुबारक हो, अल्लाह करे तुम वहाँ बहुत अच्छे दिन गुजारो। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नूर आपा। खुश रहे। अब्दुल्ला साहब, आपने इस बारे में क्या सोचा है? इन्होंने फैसला कर लिया है। हाँ, फैसला कर लिया इन्होंने, मगर हमारे यहाँ बगैर पूछे घर लेने की कोई रिवायत है? वैसे भी हम लोग यहाँ बहुत खुशी से रह रहे हैं। मरियम साहिबा, हम तो वैसे भी अपने घर मुंतकिल होने ही वाले थे, यहाँ तो आर्जी तौर पर रह रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बात और बता दूं, दुआ की तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं थी। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि वादा किया था कि हम सब साथ रहेंगे। वैलेंटाइंस डे? यार मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। भूल तो मैं भी गई थी, अजलान के लिए कुछ भी नहीं ले सके। वैसे भी ऐसे दिनों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दुआ रहने दो। अच्छा है कि तुम परवाह नहीं करती। पुरानी बस्ती नई रस्म। वैसे तुम दोनों वहाँ अकेले कैसे रहोगे? तुम्हारे साथ एक बच्ची भी है। हम संभाल लेंगे मरियम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए। ज़ैनब साहिबा लोग आ गए होंगे। सुमैया साहिबा, जरा एक नजर इसे भी देख लें। अरे मेहमद, अभी तो मैं इसी को चख रही थी। पूरी तवज्जो से डिश के एक एक इंग्रेडिएंट को महसूस कर रही थी। दलिये वाली बहुत अच्छी बनी है खटास डालने से। बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? ध्यान कहीं और चला गया। ठीक है, ठीक। तुम इसे देखो। आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी समेट देती हूँ यहाँ पर। आप रहने दें, लड़के संभाल लेंगे। वैसे सारा काम हो गया, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? ठीक है, अगर तुम्हें जहमत ना हो। नहीं सुमैया साहिबा, कैसी जहमत? ये बताएं, आपका घर कहाँ है? जबान पर तो है, मगर ठीक है, आप चले मेरे साथ। चले आए सुमैया साहिबा। चलो, मैं रास्ते में बता दूंगी तुम्हें। चले, ठीक है, आ जाइए। सरप्राइज! लैला, ये कैसी मेज सजा रखी है? हाँ? हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान। तुम कितनी अच्छी हो, दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। तुमने
कितनी मेहनत की है, आज तो कमाल लग रही हो। क्या बात है तुम्हारी। कैसी मेहनत जान, अब तो शौहर के लिए ये सब तैयारी की है मैंने। सच कह रहा हूँ, बहुत शानदार लग रही हो, कसम खाता हूँ मैं। थैंक्स अ लॉट जान। तुमने समझा था मैं भूल गया हूँ, है ना? नहीं भूले ना तुम। अरे भला कैसे भूलता मेरी जान, तुम्हारा शौहर इन्हीं कामों के लिए तो पैदा हुआ है। अरे हाँ, बहुत ये लो मेरी शुक्रिया। जान, खोल कर देखो। बहुत प्यारे हैं। चलो पहन कर दिखाओ मुझे। वाकई ये बहुत प्यारे हैं। सच बताऊं, पूरी तनख्वाह लगा दी इस पर, लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं। वाकई पसंद आई ना तुम्हें? हाँ? चलो अच्छा है। अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो ये देखो। देखो क्या है। ये तो इतना बड़ा डब्बा है यार, क्या ये कोहिनूर है? खोल के देखो तो सही से। चलो खोल के देख लेते हैं। ये क्या है लैला? अरे दूल्हे को देते हैं ये ताकत के लिए। अरे मुझे ताकत की क्या जरूरत है भला? ये सब क्या है यार लैला? ये कैसा सरप्राइज है? अरे जान, इसमें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, सलाजीत भी है। समझ रहे हो ना तुम? क्या मैं नहीं समझता हूँ लैला यार, ये तो अच्छे भले आदमी को मार ही डाले। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे जान, ये सब एक साथ थोड़ी खाना है। देखो ऊपर लिखा हुआ है सब। इन सबको मिला के सोने से पहले 2 चम्मच खाने हैं। तुम्हें थोड़ी की जरूरत होगी। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है? कसम से तुम मुझे डरा रही हो। बच्चे के लिए सब जरूरी है ना जान। तुमने इस पर कितने पैसे दिए? तोहफे की कीमत नहीं पूछी जाती, वैसे भी फायदे के सामने कीमत कुछ भी नहीं। नहीं तो मुझे बताओ कितने पैसे दिए? 5,000। 5,000? मगर बच्चे की जमानत के साथ है, और तुम जानते हो एक उम्र के बाद ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। हम उसी उम्र में हैं रेहान, तभी बाजार में मिलता है। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। या अल्लाह रहम। खाए बगैर कैसे पता चलेगा? एक बार आजमा के तो देखो। अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करके देखो मेरी जान, जरूर फायदा होगा। अल्लाह बरकत दे। इतनी जल्दी? ओह, मेरी मीठी बीवी, क्या बात है। मेरी बीवी तो कमाल है। बस हो गया काम। क्या कर रहे हो रेहान? सच में तुम जबरदस्त हो। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें रेहान? हम दुल्हा किट बनाकर बेचेंगे जान। मैं इसे दुगना करके बेचूंगा, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उफ यार। एक और दूं तुम्हें? दे दो, एक और दे दो। अच्छा असर हुआ है। तुम तो जबरदस्त हो यार। हाँ। नूर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हर आफत से बचाए तुम्हें। शुक्रिया चचा जान। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। नाइला, तुम्हारी वालिदा को ऑपरेशन का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ नाइला, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं शुक्रिया उमर अंकल, वैसे भी हम उनके लिए दूसरा घर ढूंढ रहे हैं। इसी हफ्ते वो चली जाएंगी, वो किसी पे बोझ नहीं बनेंगी। ये क्या बात हुई नाला? ऐसी ही बात है मुस्तफा। वैसे भी इस हफ्ते दुआ और अजलान भी शायद अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अजलान, बहुत मुबारक हो तुम्हें, खुशी हुई सुन के। शुक्रिया जनाब साहिबा। तो आपको भी पता था? आज ही पता चला है मुझे। अब हुआ भी सब कुछ आज ही है मरियम साहिबा, पहले से कुछ भी तय नहीं था। यानी सबसे आखिर में मुझे बताया गया। ये कोई दुकान से रोटी लेने जैसा नहीं है। बगैर मशवरे के घर खरीद लेना हमारी रवायत नहीं, मगर अजलान ने खरीद लिया। बेहतर होता कि मशवरा कर लेता। असल में आज हम यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए थे। तो देर किस बात की? उमर अंकल, कहीं आपने भी ज़ैनब साहिबा को वैलेंटाइन डे पर याद तो तोहफे में नहीं दे दी? हम वैलेंटाइन डे को खास दिन नहीं मानते नाइला, लेकिन जो मनाते हैं उनका दिल से एहतराम करते हैं। फिक्र न करें ज़ैनब साहिबा, हम भी नहीं मनाते। बताओ उमर, क्या बात है? हम कहते हैं कि हम नहीं मनाते, मगर ज़ैनब ने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। ज़ैनब उम्मीद से है, अल्लाह के हुक्म से जल्द हमारा बच्चा होगा।
चाचा जान बहुत मुबारक हो। क्या वाकई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ज़ैनब साहिबा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह तमाम मुरादें पूरी करे। आमीन सुम आमीन। दुआ, तुम इस बारे में क्या सोचती हो बेटी? मैं मॉम और उमर अंकल के लिए बहुत खुश हूँ। मतलब जवेरिया की छोटी खाला आने वाली है। कितनी अच्छी बात है ना, बच्चे साथ में बड़े होंगे। जैनब साहिबा बहुत मुबारक हो। थैंक यू नूर, दुआ है कि अल्लाह तुम्हें भी नसीब करे। चाचा जान बहुत खुशी हुई। शुक्रिया नूर बेटा। सच बताऊं तो मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रही है। तुम तो काफी बदल गए हो असलान। शादी की बात छेड़ूं और जिससे भी पूछूं तो फौरन मुझे टोक देते हैं। फिक्र न करें भाभी, जो जरूरी होगा वो कर लेंगे। हर एक का फैसला उसी का होता है। मॉम, क्या आप फौरन शादी करेंगे? अरे भाई दुआ, बच्चे के निकाह के बगैर दुनिया में आएगा? ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था और यही वजह है कि मैं तो खुद अब तक सरप्राइज्ड ही हूँ, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकूंगी। उमर ने इसीलिए सबको बता दिया। आखिरकार हम सब एक ही खानदान है। हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान कोई भी बात छुपी रहे। बहुत अच्छा किया। अल्लाह माँ बाप दोनों के साए में पाले। आमीन। वैसे भी कितनी देर छुपा पाती ये बात? बच्चे का मामला है, एक न एक दिन सबके सामने तो आ ही जाना था। यानी आप और मैं मिलकर साथ साथ छोटे बच्चों को पालेंगे? वैसे भी ये साल तो बच्चों का है। आजकल सब मशहूर लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं। सुना है इस साल में पैदा होने वाले बच्चे बीटा जनरेशन कहलाते हैं। हमारे पास बीटा बेबी नहीं था, अब सीरीज मुकम्मल हो गई। मैरी प्लीज अब बस करो, मुझे वैसे ही शर्म आ रही है। हैरत है। मुस्तफा, अब तो हमसे भी दूसरे बच्चे की तवक्को रखी जाएगी। ये कैसी बात है नायला, और वो भी अम्मी और पापा के सामने? क्यों भाई, सब अपनी बातें खुलकर कह रहे हैं। घर लेने वाला कभी अपनी हद पार कर जाता है। बात मुझ तक आए तो अचानक लिहाज याद आ जाता है। खैर, मैं अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ। नायला, खाना खा लो फिर जाकर देख लेना। पेट भर गया है मेरा। माफ कीजिएगा, घर का सुन के नायला से रहा नहीं गया। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है असलान, तुम गलत मत समझना दुआ। दरअसल नायला के कहने का मतलब वो नहीं था, मगर असलान के इस फैसले ने जरा मुझे मुश्किल में डाल दिया है। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं किसी ऐसी बात का सबब नहीं बनना चाहती थी। मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मत सोचो ऐसा। और वैसे भी तुम्हारे सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं भी जरा अपनी अलिफ को दिखाऊं।